जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये जो सेशन है दोस्तों, आप सभी साथियों के लिए रोज लाया जाता है। ठीक है, और रोज रात्रि 9 बजे अपनी ये क्लास होती है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। जिनको भी दोस्तों विस्तृत वाले नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, तो वो विस्तृत वाले नोट्स भी मंगवा सकते हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ है, गद्य और पद्य साहित्य दोस्तों, हिंदी का 2 पार्ट में है ये। ठीक है, और जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया, टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं, वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों हिंदी टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपन हिंदी के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। हिंदी की टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये अगर टेस्ट सीरीज आपको घर पर मंगवाना है तो आप इसको घर पर भी मंगवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज बनाई गई दोस्तों, 3000 एमसीक्यू की मात्र 599 में ये टेस्ट सीरीज आप अपने घर पर बाय पोस्ट के माध्यम से ये मंगवा सकते हैं। ठीक है, सभी साथी जल्दी से एक बार लाइक कर दो फटाक से अपने मित्रों तक। ठीक है, शेयर भी कर दो, तो एमपी टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं सभी साथी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा निबंधकार है जो भारतेंदु युग का है? चयन कर लो और शेयर भी कर देना सभी साथीगण। सभी साथी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर दोस्तों जयशंकर प्रसाद, जल्दी से बताना है आपको यहां पर कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है। 1 नंबर राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट। ठीक है, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है? भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है? 1800 से 1850 ईस्वी, 1873 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920 या 1920 से 1936। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन में बताओ निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या मानी जाती? भारतेंदु युगीन निबंधों की, भारतेंदु युगीन निबंधों की बताना है। सभी का आंसर आ गया कि सर 1873 से 1900 ये मानी जाती बी नंबर। ठीक है, भारतेंदु युगीन निबंधों की बी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला है लेबी प्राण लेबी, निबंध के लेखक कौन है? लेबी प्राण लेबी। सभी लोग लाइक कर देना। जो 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसमें हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के टॉपिक वाइज एमसीक्यू हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों इसमें बिल्कुल शुद्ध रूप से ये संशोधित बुक है। ये वाली जो है एक बार दोस्तों संशोधित हो चुकी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो यहां पर लेबी प्राण लेबी 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपका उत्तर है किसका है बाबू? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ये लेबी प्राण लेबी। ठीक है, याद करोगे। हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन सा निबंधकार था दोस्तों? हिंदी प्रदीप का संपादक 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था हिंदी प्रदीप का। और अपन ने कई बार ट्रिक से भी याद किया है कि सर प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के बाल, है ना। तो हिंदी प्रदीप के संपादक तो कौन है? उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट। सी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, शिव शंभू का चिट्ठा ये किसके निबंधों का संकलन है? शिव शंभू का चिट्ठा बताना है। 5 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। शिव शंभू का चिट्ठा लाइक कर देना सभी साथी, और लगभग सभी लोगों को पता है। संदीप जी बताइए शिव शंभू का चिट्ठा। 5 का उत्तर, और 5 का उत्तर शिव शंभू का चिट्ठा। चिट्ठा कहां बांधना है? बोले सर बाल में। शिव शंभू का बाल में चिट्ठा, चिट्ठा बांधना है, चिट्ठा। तो बाल मुकुंद गुप्त, डी नंबर करेक्ट राइट आंसर है। भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक कौन हैं? जल्दी से बताइए संजय यादव जी। भौं, पेट, दांत, नाक। और भौं, पेट, भौं अगर कुत्ता भौं कर दे भौं तो क्या होता है? प्रताप होता है। पेट का भी प्रताप होता है बोले सर। दांत और नाक का प्रताप तो होता ही है।
ठीक है, तो प्रताप से क्या हो जाएगा, भौं, पेट, दांत, नाक, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र 1856 में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो, 7 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के 3 लाख सब्सक्राइबर, 3 लाख सदस्यों का ये परिवार बनने जा रहा है दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का। तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी खुशू में एक नया चैनल चालू किया गया है, टिर्की गुरु सुमित जैन, है ना, इस नाम से चैनल चालू किया गया। सभी साथी उस चैनल से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो 7 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी नंबर, हिंदी के उस उपन्यास उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध, लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। बताइए जल्दी से रीता कांत जी, फटाफट बताना है। 1000 सर्वाधिक निबंध किसने लिखे हैं? 8 नंबर का क्वेश्चन है। रीनू जी बताइए, 8 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 1000 निबंध लिखे हैं और वो निबंध लिखे हैं, है ना, ये पंडित बालकृष्ण भट्ट, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर ये बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम बताइए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ब्राह्मण के संपादक का नाम बताना है, संपादक निबंधकार का नाम बताना है। 9 का उत्तर बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया यहां पर। ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम बताइए, 9 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर जा रहा है कि सर बी बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट आपका बिल्कुल सही है। ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट है क्या? बोले नहीं सर, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण का क्या होता है? प्रताप। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड, ये नंबर ठीक है। ब्राह्मण के संपादक कौन है दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों का क्या होता है? प्रताप होता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक कर दो सभी साथी फटाफट से। कौन सा कथन असत्य है? 10 में सभी लोग शेयर भी कर देना, जल्दी जल्दी से बताइए कौन सा कथन असत्य है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। ठीक है, भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटक कविता में नहीं मिली। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा दोस्तों परिष्कृत, प्रांजल और शुद्ध हिंदी है। 10 का उत्तर चयन करो, 10 में बताना है, लाइक कर दो जल्दी से। अरुण जी 10 नंबर में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार पत्रकार है, तो बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग की प्रधानता, ये भी सही है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी और किसी में नहीं मिली, ये भी सही है। तो आपका उत्तर डी नंबर निकल के आता कि सर डी नंबर बिल्कुल असत्य कथन है। द्विवेद युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? 11 नंबर का क्वेश्चन है आकाश जी। सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे, शेयर कर देना सभी साथी। जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन भी ले सकते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में सभी को आंसर बताना है, फटाक से बताइए, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो सभी मित्रगण, जल्दी जल्दी से बताइए। द्विवेद युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? द्विवेद युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? और सभी का आंसर जा रहा है कि सर द्विवेद युग का नामकरण किया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने कब संभाला था? 12 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए फटाफट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सुनीत जी, पूजा जी। सरस्वती पत्रिका जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, ठीक है, और 20वीं सदी का इसे विश्वकोश भी कहा जाता है। किसको? सरस्वती पत्रिका को। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे 1903 में। बेकन विचार रत्नावली, ये रचना किसकी है? बेकन विचार रत्नावली। बेकन विचार रत्नावली बताना है, बताइए। अल्ताफ अली जी, ममता जी, प्रीति पुरोहित जी। 13 नंबर के क्वेश्चन में
13 का उत्तर है बेकन विचार रत्नावली। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। बेकन विचार रत्नावली निबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, और पेड क्लास में भी अपना निबंध ही चालू होने वाला है कल से, है ना। तो एक बढ़िया सा आपके लिए टॉनिक भी यहां पर मिलने जा रहा है, बेकन विचार रत्नावली। राइट आंसर 13 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी नंबर, द्विवेदी युग का निबंधकार कौन सा है? निम्न में से बताइए द्विवेदी युग का कौन सा निबंधकार है? माधव प्रसाद मिश्र हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, अध्यापक पूर्ण से हैं, या फिर उपर्युक्त सभी हैं। द्विवेदी युग का निबंधकार कौन है? द्विवेदी युग का निबंधकार कौन है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताइए। तो आपको बताइए कि सर बाबू श्याम सुंदर दास भी हैं, माधव प्रसाद मिश्र भी हैं, अध्यापक पूर्ण से भी हैं, सभी हैं, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कछुआ धर्म के लेखक कौन है? कछुआ धर्म बताना है, सभी लोग बताएंगे। अध्यापक पूर्ण से हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, या फिर पदम से हैं शर्मा। कछुआ धर्म, कछुआ धर्म बताना है। तनु जी, डॉक्टर राम जी बताएं। चयन करो, शेयर कर दो सभी साथी 15 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों। और जिन भी साथियों को 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं अपने घर बाई पोस्ट के माध्यम से। कछुआ धर्म, इसके लेखक कौन है? 15 नंबर का क्वेश्चन है और 15 का उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कन्यादान 16 नंबर में, कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? कन्यादान और पवित्रता नामक निबंधों के लेखक बताना है। श्याम सुंदर दास हैं, संपूर्णानंद हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं, अध्यापक पूर्ण से हैं। 16 का उत्तर, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। कन्यादान और पवित्रता नामक निबंधों के जो रचनाकार हैं, 16 का उत्तर बताना है। और आपका उत्तर है कि सर हम कन्यादान, पूर्ण कन्यादान करेंगे, पवित्रता भी हमारे पास पूर्ण ही होगी। ठीक है, तो आपका उत्तर कहां चला जाएगा? अध्यापक पूर्ण से। डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, गोबर गणेश संहिता, गोबर गणेश संहिता 17 में किसके निबंध संकलन का नाम है? गोबर गणेश संहिता, गुलेरी जी, माधव प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 17 नंबर में जल्दी से बताइए। गोबर गणेश संहिता, गोबर गणेश संहिता बताना है। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, लाइक कर दो, शेयर कर दो। गोबर गणेश संहिता, और राइट आंसर जा रहा है कि सर गोबर गणेश संहिता आप पूछ रहे हो तो आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी लगा दो। ये आपका ये नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध ये किसने लिखा? भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये निबंध किसने लिखा है? दारसू शर्मा जी। चयन कर दो जल्दी से, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना फटाफट से। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध, नामक निबंध ये किसने लिखा है? ये निबंध किसने लिखा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन है और 18 नंबर में उत्तर जा रहा कि सर बाबू श्याम सुंदर दास। भारतीय साहित्य और की विशेषताएं। ठीक है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? रसज्ञ रंजन, यानी 19 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। जिनको एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते, 1500 में 12 महीने आप पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी क्लासेस में। 19 का उत्तर है रसज्ञ रंजन। किस निबंधकार के निबंध के संकलन का नाम है? 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 6 नंबर राइट, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बता देना। असत्य कथन कौन सा है? 20 में द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। प्रबंध मंजरी एवं पदम पराग पंडित पदम से शर्मा के निबंध संकलन है। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं। चयन करो 20 नंबर के क्वेश्चन में, 20 का उत्तर बताना है। बताइए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया आंसर है।
राइट आंसर जा रहा है कि सर द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग की प्रधानता है। ये आपका ये नंबर जो है, ये नंबर आपका असत्य कथन माना जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह का कौन सा नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और गिलानी और कन्यादान। ये अध्यापक पूर्ण सिंह दोस्तों है ना, इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं और इनके निबंध 6 निबंध आपको पूरे पता होनी चाहिए। इनके दोस्तों इनका एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिल ही जाएगा, अध्यापक पूर्ण सिंह का, ठीक है। तो अभी दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है और 21 नंबर में आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम भी है, ठीक है, कन्यादान भी है, लेकिन लज्जा और गिलानी ये नहीं है। सी आपका करेक्ट और राइट आंसर है। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? शिक्षा का उद्देश्य बताना है संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का उद्देश्य 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर के क्वेश्चन में बताना है, सभी लोग बताएंगे शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक कौन है? 22 नंबर के क्वेश्चन में शिक्षा का उद्देश्य बोले सर संपूर्ण होना चाहिए, संपूर्णानंद। ये नंबर आपका सही है। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? संपूर्ण है ना, ये नंबर। इनमें से कौन सा निबंध लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? 23 नंबर लाक्षणिक भाषा के लिए निबंधकार पूछा है, कौन सा निबंधकार जाना जाता है? चंचल जी बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? जल्दी से बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक बार सभी साथी लाइक कर देंगे, ठीक है। और यहां पर कौन सा निबंधकार पूछा है? 23 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये जो अध्यापक पूर्ण सिंह हैं ये लाक्षणिक भाषा, बी नंबर, लाक्षणिक भाषा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर यहां पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? किस वर्ग के निबंधकार हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? ये पूछा है आपसे। चलिए चयन कर दो जल्दी से। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, सभी साथी बताएंगे, जल्दी से चयन कर दो। और 24 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर चला गया कि सर ये कैसे हैं? भावात्मक, कैसे निबंधकार माने जाते हैं? कैसे माने जाते हैं? भावात्मक, विवरणात्मक, कैसे निबंधकार माने जाते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर चला गया कि सर ये भावात्मक निबंधकार हैं। पूर्ण सिंह अध्यापक दोस्तों भावात्मक रूप से लोगों से जुड़ जाते हैं। अध्यापक लोग क्या होते हैं? भावनात्मक रूप से जुड़ जाते, जैसे हम आप लोगों से जुड़े, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अध्यापक लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते, इसलिए अध्यापक दो भावनात्मक निबंधकार, भावात्मक निबंधकार माने जाते हैं, ठीक है। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे दोस्तों, सभी को बताना है, जल्दी से बताइए, फटाक से जल्दी से बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। और दोस्तों मैंने एक लिंक आपको दी है, वो टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल वाली है, उसमें आप सभी साथी दोस्तों क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं, ठीक है। निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका बता रहा है, सी नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। निबंधकार के निबंधों को हिंदी का निबंध आदर्श कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? 26 में आचार्य शुक्ल का बताना है। शुक्ल जी का बताइए, ठीक है। 26 नंबर में 26 का उत्तर बताइए। शेयर भी कर दो सभी साथी, शेयर करो जल्दी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? कौन सा है? और 26 का उत्तर बताइए। 26 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा है सी, यानी चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है कौन सा? चिंतामणि, ठीक है, वेरी गुड।
कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है 27 नंबर के क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक शेयर कर देना जल्दी से। कविता क्या है, इस निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य डॉक्टर नगेंद्र। कविता क्या है, कविता क्या है ये बताना है। 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर ये जो निबंध है कविता क्या है, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर। ठीक है, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? काव्य में रहस्यवाद, आकांक्षा जी, नवदीप जी, जल्दी से बताइए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। काव्य में रहस्यवाद अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना आप सभी साथी। काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? 28 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथियों का आंसर जा रहा कि सर ये काव्य में रहस्यवाद, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। काव्य में रहस्य है ना। कविता क्या है? काव्य में रहस्य, काव्य में रहस्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रश्मि मानसा किसके निबंधों का संकलन है? रश्मि मानसा बताइए जल्दी से, एक बार सभी साथी बताएंगे रश्मि मानसा किसका निबंध संकलन है। और दोस्तों नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं, लिंक दे रहा हूं, ये आपके दोस्तों ट्रिकी गुरु वाले चैनल की लिंक है। ठीक है, इस लिंक से आप सभी साथी जुड़ सकते हैं। रश्मि मानसा बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रश्मि मानसा। मनोविकार संबंधी निबंध बताना। मनोविकार संबंधी निबंध किस लेखक ने लिखे हैं? मनोविकार संबंधी निबंध 30 नंबर का एक क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, जल्दी से बताएं, चयन करिए जल्दी से। रश्मि जी, बीनू जी, विजय जी, टमाटर जी, वेदांत जी, मनोविकार संबंधी निबंध किस लेखक ने लिखे हैं? किस लेखक ने लिखे हैं? 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। मनोविकार संबंधी निबंध किसने लिखे? आपका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का दोस्तों नहीं है? शुक्ल युग का निबंधकार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। शुक्ल युग का निबंधकार कौन है दोस्तों? नहीं है, नहीं है, बताइए शुक्ल युग का निबंधकार कौन नहीं है? बहुत ही बढ़िया, राइट बताना। 31 नंबर के क्वेश्चन में शेयर भी कर दो फटाफट से, शेयर कर दो दोस्तों। शुक्ल युग का निबंधकार कौन नहीं है? 31 नंबर में तो वियोगी हरि हैं, गुलाब राय भी हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, लेकिन अध्यापक पूर्ण से नहीं है। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी वियोगी हरि, गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी ये माने जाते हैं शुक्ल युग के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इससे पहले सभी साथी लाइक जरूर कर देना, लाइक तो कर दो फटाफट से, लाइक तो बनता ही है ना। निबंध को तो पढ़ते ही जाना है, अध्ययन करते ही जाना है। पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? पंचपात्र बता दो जल्दी से। पंचपात्र ये किसके निबंधों का संकलन है? शांति प्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय या फिर रामविलास शर्मा। पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? फटाक से बताओ। 32 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और पंचपात्र, सर पंचपात्रों में हमारा क्या रखा है? पुण्य रखा है, पुण्य। पंचपात्रों में रखा है हमारा पुण्य, है ना। हमारा पुण्य जो है, पुण्य ये पंचपात्रों में है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी नंबर आपका सही है। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध 33 में वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र, संपूर्णानंद राय कृष्णदास। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? 33 का उत्तर सभी साथी बताएंगे, लाइक जरूर कर देना। और 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर में कौन सा आंसर सही जा रहा आपका? राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? 33 नंबर में राइट आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल। ये नंबर करेक्ट आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? 34 में गेहूं और गुलाब बताइए। गेहूं और गुलाब राय कृष्णदास हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय या फिर डॉक्टर नगेंद्र। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम बताइए। 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर का उत्तर बताना है आप सभी साथियों को।
गेहूं और गुलाब, और गेहूं और गुलाब का क्या होता है? बोले सर वृक्ष होता है, वृक्ष। तो गेहूं और गुलाब का वृक्ष यानी राम वृक्ष बेनीपुरी। बी नंबर आपका करेक्ट और बी नंबर बिल्कुल सही है। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य शुक्ल के 3 निबंध संकलन है, चिंतामणि भाग 1 भाग 2 तथा रश्मि मानसा। या फिर कुबेरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं, या फिर त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। कौन सा असत्य है बताइए। 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग चयन करेंगे। आपको पता है कि सर यहां पर उत्तर है कि त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है। डी नंबर आपका सही है। मेरी असफलताएं बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया। निबंध तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। निबंध से कई प्रश्न आते हैं दोस्तों, निबंध से कई प्रश्न आते हैं। मेरी असफलताएं, इसके लेखक कौन है? मेरी असफलताएं, इसके लेखक कौन है? संपूर्णानंद हैं, बाबू गुलाब राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर अज्ञे हैं। तो मेरी असफलताएं, आपका उत्तर है गुलाब राय, गुलाब बी नंबर, वेरी गुड। अज्ञे के निबंध संकलन का नाम क्या है? अज्ञे के निबंध संकलन का नाम क्या है? 37वें त्रिशंकु। मेरे निबंध जल्दी से बताओ, फटाक से, जल्दी से चयन करो फटाक से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अपन को याद करना है। तो यहां पर आ रहा है कि अज्ञे के निबंध संकलन का नाम क्या है? 37 नंबर का उत्तर है। तो उत्तर है त्रिशंकु ए नंबर। बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंदुलारी वाजपेयी का नहीं है? 38 का उत्तर बताइए। नंदुलारी वाजपेयी का कौन सा नहीं है? आप सभी साथियों ने लाइक किया अभी तक कि नहीं किया? लाइक करो फटाफट से। अभ्यास तो रेगुलर करना है, निरंतर करना है और अभ्यास तो करते रहना है। कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंदुलारी वाजपेयी का नहीं है? आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार प्रवाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथी बताएंगे, सभी साथियों को बताना है 38 का उत्तर क्या हो रहा है। और आपका उत्तर है कि सर विचार प्रवाह है। ये जो निबंध है ये नंदुलारी वाजपेयी का नहीं है, ठीक है। बाकी आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, ये तो है ही। सी नंबर आपका सही है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन इनमें से है बताना है कौन सा है, फटाफट से बताना है, जल्दी से बताना है, फटाक से बताइए। 39 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। वहां पर ये नहीं कहा गया, आप लोग उस विकल्प को अच्छे से पढ़ना है ना। चिंतामणि भाग 1 भाग 2 है ना, 3 4 ऐसा दोस्तों उसमें वो नहीं है, स्पष्ट रूप से वो नहीं है। बाकी आप भाग 1 और भाग 2 उनके हैं कि नहीं है? रामचंद्र शुक्ल के, बोले सर हैं, भाग 1 भाग 2, रश्मि मानसा भी है। तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि भाग 2 और हैं या वो, उनके 2 भाग दिए, मतलब 2 भाग तो हैं उनके, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 में तो आपका उत्तर है ये सारे हैं, कल्पलता भी है, कोटज भी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। यहां पर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का भाषा किस प्रकार की है? किस प्रकार की भाषा है? 40 नंबर में जल्दी से बताइए, लाइक करना है, शेयर भी करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? 40 का उत्तर, 40 में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की जो भाषा है सरल है, संस्कृत निष्ठ, लाक्षणिक है, या फिर कोई नहीं? बताइए किरण जी, अस्मित जी। 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर में कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो भाषा है वो भाषा है संस्कृत निष्ठ। सी नंबर, शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? कौन सा है? संचारणी, धरातल, साकल्य, या फिर प्रयुक्त सभी? 41 का उत्तर बताना है। 41 नंबर में सभी साथी बताएंगे शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है?
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और उत्तर है कि सर संचारणी भी है, साकल्य भी है, धरातल भी है, यानी उपर्युक्त सभी। फिर यहां पर डी नंबर। अर्धनारीश्वर किस निबंध का दोस्तों संग्रह है? किस निबंधकार, किस लेखक का निबंध संग्रह है? टमाटर जी बहुत दांत निकाल रहे हो आजकल। 42 नंबर में ममता जी सभी लोग बताइए। और इसे टमाटर लाल हो गया इसलिए दांत निकल रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए बता दो अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यहां पर, ठीक है। उत्तर 42 नंबर के क्वेश्चन में 42 का सभी साथी उत्तर बता रहे हैं सी, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। वेरी गुड। पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन? पृथ्वी पुत्र 43 नंबर में। सभी लोग बता दीजिए, जल्दी से बताइए। और टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने डाल दी है, उस लिंक से आप सभी साथी टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हो। नया यूट्यूब चैनल टिर्की गुरु, ठीक है। पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? 43 नंबर का क्वेश्चन है। और 43 नंबर के क्वेश्चन में सभी का जो आंसर जा रहा है, सभी का आंसर जा रहा है कि सर 43 में डी लगा दो, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये तो पृथ्वी पुत्र हैं। डी नंबर। मनप्रीत जी वेरी गुड आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। यहां पर असत्य कथन इनमें से कौन सा है? असत्य कथन बताना है। विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह, रश्मि मानसा आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह, अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध संग्रह, त्रिशंकु अज्ञेय का निबंध संकलन। तो 44 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे। और लाइक जरूर कर देना, एक बार लाइक कर दो जल्दी से। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? असत्य कथन बताइए। विचार और वितर्क, बोले सर ये नगेंद्र का है क्या? अर्धनारीश्वर दिनकर जी, रश्मि मानसा, त्रिशंकु, ये तो सही है। विचार और वितर्क ये नगेंद्र का नहीं है, ये नंबर करेक्ट आंसर है, राइट आंसर। फिर विचार और वितर्क किसका है? विचार और वितर्क ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे मिलकर के। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। टिर्की गुरु सुमित जैन हिंदी साहित्य के दोस्तों इस चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब पर डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। 45 नंबर का क्वेश्चन आपका उत्तर है संस्कृति और साहित्य। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर। वेरी गुड दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार के 3 लाख सदस्य होने वाले हैं। 3 लाख सदस्य है ना। मैं आप सभी भी दोस्तों इन 3 लाख सदस्य में आते हैं। 3 लाख सदस्यों का अपना एक बड़ा परिवार बन चुका है अब, ठीक है। यहां पर चिद विलास किसके निबंधों का संकलन है? 46 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे। चिद विलास बताना है, वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। और यहां पर उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद। संपूर्णानंद का है क्या? वेरी गुड, सी नंबर चिद विलास, ठीक है। चिद विलास किसका है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। सभी लोगों को बताना है दोस्तों। ये जो है ये है संपूर्णानंद जी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना। वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से शेयर भी कर दो, फटाफट से बताइए। जल्दी जल्दी से शेयर करो, फटाफट से चयन कर देना। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताइए। असत्य आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का या मंथन नीलाचंद जोशी का 47 में। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं यहां पर। जल्दी से बताइए फटाफट से, कौन सा कथन असत्य है? 47 का उत्तर। और 47 में आस्था के चरण तो नगेंद्र हैं, श्रृंखला की कड़ियां ये भी सही है, प्रगति और परंपरा ये भी सही है। तो आपका उत्तर चला गया डी नंबर। डी नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आत्मा ने पद पढ़ लिए क्या? आत्मा ने पद, आत्मा ने पद बताइए जल्दी से, जल्दी से। बाबा जी आपका भी नाम ले लिया भैया, बाबा जी, आकांक्षा बाबा जी भी आ गए हैं अपने यहां पर, है ना। वेरी गुड। सुनील तिवारी जी, ऋचा जी, पुष्पा जी,
है ना। बाबा जी बोल रहे नाम नहीं ले रहे हैं भैया, सबके नाम लेंगे, आप लोग चिंता नहीं करो। आत्मा ने पद के रचनाकार बताइए, आत्मा ने पद पढ़ लिए क्या? बोले सर अज्ञे। आत्मा ने पद पढ़ लिए क्या? आत्मा ने पद अज्ञे, अज्ञे बी नंबर करेक्ट। लिखी कागद कोरे किसका निबंध संग्रह 49 में? लिखी कागद कोरे, लवली जी बताइए। लिखी कागद कोरे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर अज्ञे। लिखी कागद कोरे 49 नंबर का क्वेश्चन है और सभी को पता है लिखी कागद कोरे। चयन करिए, लिखी कागद कोरे, है ना। बोले कागद कोरे क्यों लिखे? बोले सर अज्ञे, अज्ञे अज्ञे अज्ञे। ठीक है, तो लिखी कागद कोरे अज्ञे जी, यानी कि 49 नंबर का डी नंबर आपका फिर सही है। कौन सा? अज्ञे जी का निबंध संग्रह नहीं है। कौन सा अज्ञे जी का निबंध संग्रह नहीं है? आनंद जी, टमाटर जी। ठीक है, जिन भी साथियों को 3000 प्रश्नों हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज 3000 क्वेश्चन है ना, ये आपको 50 का उत्तर बताइए कौन सा अज्ञे का निबंध संग्रह नहीं है। निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? 50 नंबर में सभी का आंसर जा रहा है कि सर भवंती तो है, भवंती है, सबरंग कुछ राग भी है ना, संवत्सर भी है, लेकिन ये संचारणी नहीं है, संचारणी नहीं है। वेरी गुड, डी नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है विवेक जी, स्मृति लेखा अज्ञे जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? स्मृति लेखा, ललित निबंधों का, संस्मरणात्मक निबंधों का, भावात्मक या फिर विचारात्मक निबंधों का। 51 नंबर का क्वेश्चन है और 51 नंबर के क्वेश्चन में स्मृति लेखा बताना है। स्मृति लेखा 51 का उत्तर सभी साथियों का उत्तर चला गया कि सर संस्मरणात्मक निबंधों का ये इनका संकलन है स्मृति लेखा। ठीक है, स्मृति और संस्मरण भी स्मृति के आधार पर ही तो होते हैं। ठीक है, कौन तू फुलवा बीनन हारी, कौन तू फुलवा बीनन हारी किसका निबंध संग्रह है? 52 में। कौन तू फुलवा बीनन हारी, 52 नंबर का क्वेश्चन है। 52 नंबर में सभी लोग बताएंगे। अच्छा है, क्वेश्चन बताना है। 52 का उत्तर क्या जा रहा है? कौन तू फुलवा बीनन हारी। 52 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर बताना है। वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी। राइट आंसर है कौन तू फुलवा बीनन हारी, यानी कि विद्यानिवास मिश्र। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। 53 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए विद्यानिवास मिश्र का कौन सा नहीं है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है? ऐप डाउनलोड किसने नहीं किया बताइए? तनु जी, नहीं किया क्या आपने? 53 नंबर का क्वेश्चन है और 53 नंबर के क्वेश्चन में जा रहा है संवत्सर। ये नहीं है डी नंबर वाला, डी नंबर नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए रोज लाया जाता है और आप लोग हैं कि बिल्कुल पढ़ते भी नहीं है, अभ्यास भी नहीं करते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बताइए। बहुत ही अच्छा, शेयर कर दो जल्दी से। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है? डॉक्टर नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर निर्मल वर्मा। 54 नंबर का प्रश्न है। 54 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है ना। और सर नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की मुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की। ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 2 भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 2 भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? 55 का उत्तर बता दीजिए जल्दी से सुनीता मौर्य जी। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 2 भागों में प्रकाशित निबंध संग्रह किसका है? 55 नंबर, 55 से लेकर 55 तो करते ही आ रहा है बोले सर, है ना। और 55 का सभी साथी उत्तर बता रहे कि सर भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ये जो निबंध है, मार्क्सवाद से प्रभावित मार्क्सवादी आलोचनाकार, निबंधकार, ये माने जाते हैं कौन? रामविलास शर्मा। तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद
ये 2 भागों में जो प्रकाशित निबंध है वो रामविलास शर्मा का है ना। इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है ना। सभी साहित्य ये दोस्तों सभी साथी 3000 MCQ वाली ये टेस्ट सीरीज मंगवा सकते हैं। टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ इसमें प्रश्न है, ठीक है। MP टेट वाले हो, TGT PGT GIC NBS वाले साथी, KBS वाले साथी, सभी साथी मंगवा सकते हैं दोस्तों ये, ठीक है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये बुक है सभी साथियों के लिए, ठीक है। और TGT PGT में जिनको एडमिशन लेना अभी भी आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों ये नोट्स है, विस्तृत वाले नोट्स है, हिंदी साहित्य के विस्तृत वाले नोट्स भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों ऐप है ना। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर के, ठीक है। और मैंने ये लिंक डाल दी है आपको, ये लिंक डली है, काय की लिंक डली है, ये लिंक डली है दोस्तों टिर्की गुरु सुमित जैन वाले चैनल की। इस पे जाकर के आप सभी साथी इसको सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि जितने भी वीडियो डालें उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। मैंने दोस्तों कमेंट में आपको दे दी है, इस लिंक से आप सभी साथी जुड़ सकते हैं, ठीक है। सभी साथी पिन भी कर दिया है, इसको पिन कर दिया है, ठीक है। तो सभी साथी ऊपर लिंक है, पिन कर दिया उस लिंक को, उस लिंक पर क्लिक करें, उस वीडियो पर चैनल पर पहुंचेंगे, उस चैनल पर क्लिक करें, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ललिता जी, हरीश जी, पूजा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, राजीव जी, जाहिद अली, अनुका जी, राधिका जी, सिमी जी, ठीक है, बिल्कुल, टीना जी, रश्मि, राजीव जी, मोटिवेशनल जी, ठीक है, रीनू जी, अशोक जी, डॉक्टर सपना, अरुण सरोज जी, रेसू जी, शिव कुमार जी, श्वेता जी, अनुराग जी, आनंद जी, निक्की, विवेक यादव, बीना जी, नगेंद्र जी, इंदु जी, रीमा जी, रीमा, प्रियंका यादव जी, तेज प्रकाश जी, तनु जी, मंजू जी, रीना लवली जी, रिसु त्यागी जी, मिथिलेश जी, स्टेटस जी, सुनैना, रमा शर्मा जी, ठीक है, हरीश सरोज जी, बिल्कुल बिल्कुल, एड से पूजा जी, तेज प्रकाश जी, स्टेटस जी, संजय जी, नीलम जी, विवेक जी, आरती वर्मा, सिमी जी, सुनीत जी, सभी साथियों को धन्यवाद, ठीक है। SP चतुर्वेदी जी, मीनाक्षी जी, ऊपर लिंक दी हुई है टिर्की गुरु वाले चैनल की, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डेली क्लासें होती हैं, टीना जी, मंजू जी, शांति जी, ठीक है। उस चैनल को भी आप सभी साथी जुड़ जाएं उससे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अल्ताफ जी, हैप्पी कौर जी, रमा शर्मा, अनीता जी, ठीक है, वंदना जी, वेरी गुड, सभी साथियों को धन्यवाद। जय